Good morning students. Today is our maths class and we are going to study about profit and loss. So look at the page number 119. So page 119 में profit and loss के बारे में दिया है. आपको पता ही है जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो या तो उसमें प्रॉफिट होता है या फिर उसमें लॉस होता है. किस किस कंडीशन में, चाहे खरीदने की कंडीशन हो चाहे सेलिंग की कंडीशन हो. तो कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या होता है? इन शॉर्ट इसे हम सीपी कहते हैं. द मनी विच इज पेड बाय द परचेजर, दैट मीन्स खरीदने वाला जो मनी पे करता है टू बाय एन आर्टिकल, किसी भी सामान को खरीदने के लिए, इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द परचेज. नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस, इन शॉर्ट एसपी, द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर सेल्स द गुड, मतलब जिस कीमत में शॉपकीपर सामान को बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर द शॉपकीपर. मतलब शॉपकीपर के लिए वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है. अब प्रॉफिट और गेन के कंडीशन में प्रॉफिट फाइंड करने के लिए या गेन परसेंट फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं. द लॉस एंड गेन आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस. लॉस और गेन हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होता है. इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे निकलता है? क्या यूज करेंगे हम प्रॉफिट निकालने के लिए? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी. अगर गेन परसेंट निकालना है तो गेन बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. उसी तरीके से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए इन कंडीशन ऑफ गेन 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग परसेंट, एसपी. जब लॉस का कंडीशन होता है, कैसे पता चलेगा लॉस का कंडीशन? अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर है देन सेलर हैज अ लॉस, तो बेचने वाला नुकसान में होता है. तो लॉस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस परसेंट, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. सेलिंग प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस. तो इन सारे फॉर्मूलाज को आपको अपने कॉपी में लिखना है और इनको अच्छे से लर्न करना है. इसी के अकॉर्डिंग अब आगे के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे. नाउ लुक एट द एक्सरसाइज 8.3. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन. हमें सेलिंग प्राइस निकालना है किस कंडीशन में? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 20 एंड गेन हुआ है 10%. तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने फॉर्मूला की स्टडी करी थी. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? गेन के कंडीशन में 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस. तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया हुआ है? 10%. सो 10 बाय 100. कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है? 20. सो 100 प्लस 10, 110 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20. तो ये जीरो कट जा रहे हैं और 2 से 10 कट रहा है. 2 5 जा 10. सो अब क्या करना है? 110 डिवाइडेड बाय 5. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ₹22. तो ₹22 क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस. इसी तरीके से सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस. अब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है. सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस. सो 100 बाय 100, गेन परसेंट क्या है? 20, देन मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस क्या है? 12. तो यहां क्या हो जाएगा? 100 बाय 120 मल्टीप्लाई 12. तो ये कट रहे हैं. 12 1 जा 12 एंड 12 10 जा 120. सो ये 0 और ये 0 भी कट जा रहे हैं. तो क्या बच रहा है? ओनली ₹10. आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. तो बाकी के जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है. यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. हैव अ नाइस डे.